हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी बॉक्स चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। तो डिजिट कितने प्रकार, मतलब कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं। अंक अंक बेसिकली 10 होते हैं। क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक हैं। अब किसी भी संख्या पर इन 10 में से ही कोई अंक रहेगा, और किसी भी संख्या का कितना भी पावर कर दे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट इन अंकों पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर इकाई अंक 1 रहे, 2 रहे या फिर 3 रहे तो पावर करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले ये 10 अंक में से 4 अंक है, 0, 1, 5, 6। क्या है? 0, 1 और 5, 6। यदि यह अंक किसी भी संख्या के इकाई अंक हो, ठीक है, अगर ये इकाई अंक होते हैं तो इन संख्या का कितना भी पावर कर दे इसका इकाई अंक सेम ही रहता है। जैसे कि अगर बात करें 50 का अगर पावर कर देते हैं 1001, क्योंकि इकाई अंक किसका क्या है? 0 है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में भी इकाई अंक क्या रहेगा? तो यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, इकाई अंक 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं। ये 51 टू द पावर 2001 कर देते हैं, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 51 में इकाई अंक 1 है। दैट मीन्स इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाई करने के बाद में इकाई अंक क्या होगा? इसमें भी इकाई अंक हो जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से आगे में क्या है? 5 का आप कितना भी पावर कर दे अगर इकाई अंक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं 5, 5, 6, 5, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसका पावर कर लेते हैं कुछ भी 2000। ठीक है, तो इकाई अंक इस संख्या में आ गया 1, सॉरी इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में भी इकाई अंक कितना आएगा? यहाँ पर 5 ही आएगा, इसको ध्यान में रखना है। उस तरीके से 5, 6, 7, 6, ये इकाई अंक यहाँ पर 6। अब इसका कितना भी पावर कर ले तो इकाई अंक क्या रहेगा? इकाई अंक यहाँ पर भी 6 रहेगा। तो आप लोग को याद क्या करना है कि इकाई अंक किसी भी संख्या के इकाई अंक में क्या रहे? इकाई अंक में रहे 0, 1, 5 या फिर 6, तो उसका उस संख्या कितना भी पावर कर ले इकाई अंक सेम ही आ जाता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का था। अब अगला ग्रुप में क्या आता है? 4 और 9। ठीक है, देखते हैं। अगला ग्रुप हम लोग के पास में है एक ग्रुप 4 और 9 डिजिट का। ये एक ग्रुप है जिसमें कि कोई भी संख्या के इकाई अंक क्या हो सकता है? 4 या फिर 9 होगा। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी रहते हैं, देखते हैं। जैसे अगर 4 का पावर, ये 4 लेते हैं, 4 का पावर यहाँ पर 1 करे तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। अगर 4 का पावर यहाँ पर 2 करते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये इकाई अंक यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये है इकाई का अंक। ठीक है, तो 4 का पावर 1 किए तो 4 आ गया, 4 का पावर 2 किए तो 6 आ गया। अगर 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर 3 बार करेंगे तो कितना? 216। मतलब कि 4 का पावर 3 करने से फिर से इकाई अंक 4 आ जा रहा है, और फिर 4 का पावर 4 कर देंगे तो फिर से इकाई अंक क्या आ जा रहा है? मतलब कि इसमें ये देख रहे हैं 1 क्या है? ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या। 3 विषम संख्या। 4 सम संख्या। तो इसमें से पता चल रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें 2 केस आ गया। अगर 4 का पावर यहाँ पर n है, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर, और अगर n का वैल्यू, n जो है, n कोई विषम संख्या हो, विषम
संख्या मतलब कि ओड नंबर हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। और यदि n क्या हो, एक सम संख्या, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित होती है, सम संख्या हो मतलब इवन नंबर हो तो इवन नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक 564 टू दी पावर 2001, तो ये क्या है 2001, यहाँ पर एक विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 664 का पावर अगर 1000 कर देते, 1000 क्या हो गया, सम संख्या हो गई, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। तो इतना ही कंसेप्ट था। इस तरीके से 9 का भी कंसेप्ट है, तो देखते हैं 9 का कंसेप्ट क्या है। तो 9 में क्या है, ये 9 के लिए है, ठीक है, ये 9 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 9 में क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने 9 का पावर 1 करेंगे, 9 का पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का पावर अगर 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 81, 1000 है। ठीक, 9 का पावर 3 करेंगे तो कितना आता है, ठीक, तो इसमें 9 आ जाएगा इकाई अंक। 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है, इकाई अंक 729 होता है ना। फिर 9 का पावर 4 करेंगे तो फिर से इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इकाई का अंक है, तो इकाई अंक है। तो फिर से देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये विषम संख्या, यहाँ पर ये सम संख्या होगी, ऊपर में पावर 3 क्या विषम संख्या, फिर 4 क्या है सम संख्या। तो इसमें भी सम संख्या और विषम संख्या पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि 9 का पावर n रहे, n मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो सकता है, और यदि ये n क्या रहे, एक विषम संख्या रहे, क्या विषम संख्या रहे, तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। और n इक्वस टू क्या, एक सम संख्या रहे, ठीक है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका भी एग्जांपल ले करके देख सकते हैं, जैसे कि 6949 टू दी पावर 331। ये देखिए 331 मतलब कि 1 है, तो ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं होने वाला है, तो ये एक विषम संख्या पावर आ गया है, एक विषम संख्या। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से और देखते हैं, 69 टू दी पावर 400, तो 400 क्या है, एक सम संख्या है। तो यहाँ पर इसका पावर इतना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया है कि इकाई अंक कैसे, यहाँ मतलब कि 9 और 4 में देख सकते हैं, सेम कंसेप्ट है। विषम रहेगा तो 9 रहेगा, और यहाँ पर सम संख्या रहेगा तो 1 रहेगा। अब बाकी जो संख्या है उसको देख लेते हैं। तो बाकी हमारे पास में संख्या बच गया है 2378। तो संख्या हमारे पास में है 2378, ये संख्या बच गया है। अब इन्हीं के बारे में देखना है, ठीक है। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 के साथ में। 2 का पावर अगर 1 करें, 2 का पावर यहाँ पर 1 किया हुआ है, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, सॉरी इकाई अंक 2 आएगा। यहाँ पर इकाई अंक लिखा गया है, इकाई अंक, ठीक है। 2 का पावर 2 करे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। 2 का पावर 3 करे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 आ जाता है। 2 का पावर 4 करे तो इकाई अंक कितना हो जाता है, इकाई अंक 6 हो जाता है, ठीक है। फिर 2 का पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाता है, तो इकाई अंक कितना हो जाता है, फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर 2 का पावर 6 करेंगे तो फिर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये जो है ना, यहाँ से 4 जैसे होगा उस तरीके से यहाँ पर सेम
1 का पावर जो होगा वो 5 का पावर हो जाएगा, फिर 2 का पावर 2 करने से जो होगा वो 2 का पावर 6 करने का हो जाएगा, फिर 2 का पावर 3 करेंगे वो 2 का पावर 7 के साथ में हो जाएगा, मतलब रिपीटेशन शुरू हो जाता है 4 के बाद में। तो हम लोग पावर को यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे? 4 का रिपीटेशन, इसलिए पावर जितना होगा उसको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 1 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचने वाला है? शेषफल यहाँ पर 1 होगा। इसी तरीके से ये 2 है ना, 2 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो शेषफल यहाँ पर 3 बचेगा, और 4 को शेष डिवाइड करेंगे 4 से तो जान रहे हैं कि आप शेषफल यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। तो अगर जहाँ पर शेषफल 0 हो गया इसका मतलब पावर 4 समझना है, शेषफल 3 आ गया इसका मतलब पावर 3, शेषफल 2 आ गया इसका मतलब पावर 2 समझना है, और शेषफल 1 मतलब कि पावर 1 समझना है। तो इस तरीके से रिपीट होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, जैसे कि 6 टू दी पावर 132, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करना है तो 4 के विभाज्यता के नियम हम लोग समझ चुके हैं कि इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनता है उसी को डिवाइड करना है। तो 4 का टेबल में 32, 4 8 32, मतलब कि यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब कि क्या हो गया कि 4 का 0 आ गया शेषफल, मतलब कि 2 का पावर 4 करना पड़ेगा, मतलब कि इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ऐसे करें 62 सेम डिजिट के साथ में 133 पावर कर दे तो इसमें क्या होगा? इसमें रिमाइंडर, मतलब कि ये 2 लास्ट डिजिट है, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? सॉरी यहाँ पर हाँ 33 है, 4 8 32, मतलब कि एक रिमाइंडर बचने वाला है, मतलब कि 2 का पावर 1 करने पर जितना आएगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो 2 का पावर 1 करेंगे तो सिंपल से यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या रहे 2। इस तरीके से अगर सिंपल ऐसे करें 62 को ही 134 कर दें। अब ये 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है, कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 34 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो अभी रिमाइंडर मतलब शेषफल 2 आ गया। अब 2 का पावर 2 करने से कितना आता है? 4 आता है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये 62 है, अब इसका पावर कितना ही बड़ा लिख सकते हैं? 1 1 7 6 4 2 5, इतना बड़ा लिख दे। इससे पावर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग को ये अंक का इकाई और दहाई अंक से जो बना संख्या उसी को लेना है। तो यहाँ पर कितना? 25 लेना है। इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, मतलब कि शेषफल 1 बच रहा है। तो पावर 1 करेंगे तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, मतलब कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया है। तो चलिए 2 का समझ लें। इसी तरीके से हम लोग क्या 3 7 8 का भी यही होगा, मतलब जितना भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 2 के बारे में देख लिए। अब चलिए देखते हैं संख्या 3 के लिए। तो इसमें भी देखते हैं 3 का पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 3 का पावर 1 करने से क्या आता है? यूनिट डिजिट देखिए 3 आता है। 3 का पावर 2 करने से इकाई का अंक कितना आता है? 3 3 9, 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। 3 का पावर 3 करने से इकाई अंक कितना आता है? तो 7 आ जाएगा। 9 3 27, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं 3 3 3 9, फिर 9 3 27 आ रहा है ना 3 से। फिर से 3 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 7 21, मतलब कि ऐसे भी 81 होता है ना, तो 1 आ जाएगा। या फिर 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहाँ से जितना भी होगा आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर 3 का पावर 5 करते हैं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। 3 का पावर 6 करते हैं तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। 3 का पावर 7 करते हैं तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। 3 का पावर 8 करते हैं तो इकाई का अंक फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा। देख रहे हैं रिपीटेशन आ रहा है। यहाँ से
4 तक, ठीक है। इसके बाद में फिर से क्या हुआ, रिपीट करना शुरू हो गया, इसीलिए फिर से यहाँ पर जो भी पावर रहेगी उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को डिवाइड करने के बाद में अगर शेषफल जो है, शेषफल 1 आ जाए तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, अगर शेषफल 2 आ जाए तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, अगर शेषफल 3 आ जाए तो यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक 7 हो जाएगा, और अगर शेषफल 0 आ जाए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको कंसीडर करना है क्या, 4 के बराबर, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे बना करके। जैसे कि क्वेश्चन हो गया 653 टू द पावर 16254, ये बहुत बड़ा पावर हो गया। तो पावर देख करके घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3। अब 3 का पावर ही इतना आ गया है यूनिट डिजिट चेक करने के लिए, तो सबसे पहले 4 को डिवाइड करने के लिए सिर्फ ये दोनों अंक को ही डिवाइड करेंगे। तो 54 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना, शेषफल आपको देखना है, शेषफल कितना हो जाएगा, 4 का 4, 1 बाई 4 या 12, मतलब कि 2 बच गया ना। अब शेषफल 2 बचा, मतलब इकाई का अंक कितना, 9। मतलब कि यहाँ से आसानी से आप बता सकते हैं कि इकाई का अंक, मतलब कि इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा, इकाई का अंक यहाँ पर 9 आ गया। और एक ले लेते हैं 723 टू द पावर 728। देखिए ये संख्या होगी। अब इसमें क्या है, यूनिट डिजिट तो यहाँ पर संख्या में 3 है, 723 के अंत में 3 है ना इकाई अंक, तो 3 हो गया। और इसका पावर 728 किया गया है, मतलब कि सिर्फ हम लोग को 28 को चेक कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना, तो 7 चौके 28। देखिए 28 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो गया, 7 सत्ते 28, मतलब कि पूरा कट गया है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है शेषफल 0 बच गया। 0 का मतलब क्या, जब शेषफल 0 बचेगा मतलब पावर 3 लेना है, तो जब 3 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट पूरा क्या आ जाएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल इसी तरीके से आप वेरियस क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारा। अब आगे हम लोग देखते हैं 7 के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे 7 के लिए। तो उसमें फिर से देखते हैं 7 का पावर 1 करेंगे तो बताइए इकाई अंक यहाँ पर क्या आएगा, सबको पता है इकाई अंक क्या आने वाला है, 7 है। 7 का पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 का पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 का पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से देखेंगे जितना भी पावर उस रहेगा कोई भी संख्या का, तो उसको 4 से डिवाइड करें। अगर यहाँ पर शेषफल लिखें, शेषफल, अगर शेषफल यहाँ पर 1 रहता है तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अगर शेषफल 2 रहा तो इकाई अंक कितना, 9। और अगर शेषफल 3 रहा तो इकाई का अंक 3। और यदि शेषफल 0 रहा, मतलब कि पावर 7 समझना है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 6757 टू द पावर 6321। ठीक है, तो देखिए इस संख्या में क्या इकाई अंक 7 है और इसका पावर तो इतना बड़ा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग इकाई और दहाई से जो संख्या बन रहा है उससे मतलब है। मतलब 21 बना, 21 बना तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पचे 20, मतलब कि शेषफल कितना हुआ। इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 21 4 पचे 20 आ गया, मतलब कि शेषफल 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आया मतलब क्या होगा, इकाई अंक यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 727, ये हो जाएगा 100, ये हो गया ऐसे 1001। तो यहाँ पर 7 यूनिट देना है, इससे पता चल गया कि इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ।
तो बताइए 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 आएगा, मतलब कि यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना आने वाला है, 7 ही आने वाला है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आगे भी बनाने के लिए काम आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 8 का। तो ये 8 का हम लोग देखेंगे। तो 8 में भी सेम रिपीटेशन होता है। 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, 64 लिखते हैं ना, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। 8 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 का पावर 3 करेंगे तो 2 आ जा रहा है, 8 चौके 32, 3 आ गया ना। 8 का पावर 4, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 6 आ गए। फिर आगे भी करते जाएंगे तो फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग 4 तक ही देखें। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पर देखना है, तो रिमाइंडर शेषफल, अगर यहाँ पर शेषफल कितना 1 रहे तो 8 आ जाएगा इकाई का अंक, अगर शेषफल 2 रहे तो इकाई का अंक 4, अगर शेषफल 3 रहे तो इकाई का अंक 2, अगर शेषफल 4 रहे तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। सॉरी ये गलत हो गया है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि 0 होगा, 0 रहेगा तो फिर इसको यहाँ पर पावर 4 लेना है, कंसीडर करना है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में है 480 टू द पावर 221। देखिए यहाँ पर इकाई अंक संख्या में 8 है। अब हम लोग को देखना है कि पूरा संख्या को सोल्व करने के बाद में कितना आने वाला है। तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे और पता चल जाएगा। तो 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 4 7 4 5 20 बचा 1, शेषफल कितना 1। अब शेषफल 1 रहा तो कितना हो जाता है 8, तो 8 हो गया। इस तरीके से इसी को 4 8 इसको अगर बढ़ा दे 222, चलिए बढ़ा दिए ना, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 यूनिट इकाई अंक है और हम लोग को सिर्फ इसको डिवाइड करना है, पूरा पावर देखने की जरूरत नहीं है। तो 22 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, तो बचा कितना शेषफल, शेषफल बचा 2। जब शेषफल 2 बचेगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, ठीक है 4, तो इसमें इकाई का अंक 4 हो गया। तो ये था कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहे तो, और कितना भी उसका पावर रहे, ठीक है, तो हम लोग इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में करना होगा। तो हम लोग इस वीडियो में कंसेप्ट देख चुके हैं, अगला वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और स्टडी बुक्स देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।